सब्सक्राइब करें मणिधाम भजन टीवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन की दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। देखो, जैसे ही किसी के घर में बेटी जन्म लेती है ना, तो उसके जन्म के साथ ही माँ बाप को उसके योग क्षेम की चिंता होने लगती है कि कैसे इसकी परवरिश करेंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे संस्कारों का आदान होगा, कैसे इसका विवाह आदि होगा, कहाँ होगा, कैसा जीवन होगा। इसको लेकर के माता पिता बेटी के जन्म से ही चिंता शुरू कर देते हैं। तो रुक्मिणी जी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, राजा और रानी उनकी चिंता हो रही है। अब तो भाई काफी बड़े हो गए। तो रानी जो है वो प्रतिदिन महाराज भीम से कहती है कि बच्ची बड़ी हो रही है, आपको कोई चिंता ही नहीं, आप तो कोई परवाह नहीं कर रही, कोई घर वर देखें, उसकी कोई शादी विवाह के बारे में सोचें, कैसे आप निश्चिंत बैठे। कोई तो चिंता आपको इसके बारे में करनी चाहिए, कोई तो विचार करना चाहिए। आपस में प्रतिदिन ऐसी चर्चाएं हो रही है। एक दिन महाराज भीम के राजमहलों में नारद मुनि का आना हुआ। एक दिन नारद मुनि जी भवन भीष्म के गए, कर जोड़ राजा भीम ठाड़ो, मुनियावन कैसे भय, आरती बहु भांति कीनी, जोरी कर पूजा करी, ता समेंद्र भीष्म ने आशीष मांगी खरी। एक दिन ये बच्ची, इसको नीचे बैठ जाओ, हाँ ये लोटा रखो, नीचे बैठ जाओ। इतनी देर में प्यास नहीं लगी थी और मेरे आते प्यास लग गई। मैं कोई 30 हाथ ले रहा हूँ। तो नारद जी महाराज भीष्म के राजमहलों में आए और भीष्म के राजमहल में नारद जी का आना हुआ। नारद जी जब आए तो महाराज भीम ने नारद जी की बहु भांति अनेक प्रकार से पूजा करी, फूल पुष्प आदि चरणों में अर्पित किए, गले में माला आदि पहनाकर, तिलक लगाकर, आरती उतार करके और सब भांति से नारद जी का महाराज भीम ने स्वागत किया है। देखो, जब भी कोई संतों का घर आगमन हो, संत जब आए तो गृहस्थ को सामने जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। दंडवत प्रणाम, चरण धोवन, पूजन, माल्या अर्पण, आसन आदि देकर के फिर भोजन आदि से भली प्रकार से संतों की सेवा, उनका पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है महाराज आइए, आओ ठीक, आओ महाराज, ठीक ठीक ठीक, मैं तो थोड़ा काम है, जा हार थे बैठो तो नवा, ऐसे नहीं। संत जब घर आए तो दिन दिन भाग संत घर आए, आज भलो दिन दर्शन पाए, हो करके दया दीदार दिखाए, करके दया दीदार दिखाए।
दिन दिन भाग संत घर आए। इस भाव से संतों का स्वागत आदर पूजन करने से श्रद्धा बढ़ती है, और जब श्रद्धा बढ़ती है तो शास्त्रों को समझने की क्षमता आ जाती है। बिना श्रद्धा के शास्त्रों की बातें हैं वो समझ में नहीं आती है। मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे आया 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 मारे संत पावना आया। जय हो। मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे आया 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 मारे संत पावना आया। मैं बांटूं आज बधाई मारे घर पर गंगा आई, मैं बांटूं आज बधाई मारे घर पर गंगा आई। महाराज भीम ने इस तरह से नारद जी का स्वागत सत्कार पूजन किया। बोले महाराज बड़ी कृपा करी आज आपने, आज आप हमारे घर आए और आपके आने से हमारी बढ़ गई बेल सवाई, हमारी हो गई सफल कमाई, हमारी बढ़ गई बेल सवाई, हमारी हो गई सफल कमाई। हमारे आया 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 हमारे संत पावना आया, मारे आया 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 हमारे संत पावना आया। जय हो। ऊपर चढ़ मारूं हेलो मैं सब जग कर लूं भेड़ो, ऊपर चढ़ मारूं हेलो मैं सब जग कर लूं भेड़ो। कोई आओ रे भाई आओ हे जीवन सफल बनाओ, कोई आओ रे भाई आओ हे जीवन सफल बनाओ। मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे आया 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 मारे संत पावना आया। जय हो। मारी रग रग भीतर नाचे मारो आंगण जगमग राचे, मारी रग रग भीतर नाचे मारो आंगण जगमग राचे, मारी रग रग भीतर नाचे मारो आंगण जगमग राचे। मैं इत आऊं उत जाऊं चारी किस विध टैल बजाऊं, मैं इत आऊं उत जाऊं चारी किस विध टैल बजाऊं। तो रस बर सावन आया संग हरि भगता ने लाया, ए तो रस बर सावन आया संग हरि भगता ने लाया। हरि कंचन कर दी काया सूता ने आय जगाया, हरि कंचन कर दी काया सूता ने आय जगाया। क्या हो। आया 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 मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे संत पावना आया।
अब तो महाराज भीम ने नारद जी की खूब आदर सत्कार करी, आरती बहु भांति करी, आरती बहु भांति करी कीनी, और जोर कर पूजा करी। तास समय नृप भीम ने आशीष मांगी खरी। दोनों हाथ जोड़कर चरणों में सिर झुकाकर महाराज भीम ने आशीर्वाद मांगा। बोले महाराज आज दिन घड़ी दिन भाग आपका हमारे घर आना हो गया। इस संसार में तो एक घड़ी का संतों का संग भी दुर्लभ है, और आज आप तो बिना बुलाए हमारे घर आकर दर्शन दिए हैं। ऐसे लगता है कि मेरे तो भाग्य ही आज खुल गए। संतों के रूप में, माने नारद जी से कह रहे हैं भीम के आपके रूप में साक्षात भगवान ही मुझे मिल गए। एक समय नारद मुनि नृप के भवन सिधाय, हाथ जोड़ करी बीनती सिंहासन बैठाय। महाराज भीम ने हाथ जोड़ करके अर्जी करी, प्रार्थना करी और ऊंचे आसन पर बिठाया। मारे आज सतगुरु आएंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे। ऊंचा ऊंचा ला दिया आसन, ऊंचा ऊंचा लगा सिंहासन। मखमल तकिया ला दिया आसन, सतगुरु आसन लाएंगे। मारे आज सतगुरु आएंगे। महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। ऊंचे आसन पर सिंहासन पर नारद जी को बिठाया, और नारद जी को बिठा करके और महाराज भीष्मक ने प्रश्न किया। बोले महाराज बेटी हमारी विवाह के लायक हो गई, आप उसके लायक कोई वर बता दीजिए। नारद जी का काम है भगवान से मिलाना। नारद जी वो काम करते हैं जो भगवान चाहते। नारद जी क्या है? नारद जी तो भगवान का संकल्प है। भगवान जो करना चाहते हैं उसको पहले प्रकट कर देते हैं, उसकी पूर्व तैयारी करते हैं नारद जी। अब नारद जी ने देखा कि बाई के बारात तो दो आएगी, इसको कोई टाल नहीं सकते, और विवाह तो इनका भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा, क्योंकि ये भगवान की नित्य अर्धांगिनी है, भगवान से कभी न्यारी है ही नहीं। तो क्यों ना थोड़ा कोई खेल करें, कोई कौतुक कर लेते। हम भी भगवान की एक लीला देख लेंगे। इस बहाने सीधे सीधे तो भगवान आएंगे और ब्याह करके रुक्मिणी को ले जाएंगे, बात पूरी होगी ना। तो नारद जी ने क्या किया, थोड़ा तमाशा करने का सोचा कि थोड़ा एक लीला हम भी देख लेते हैं। सो महाराज भीष्मक ने जब कहा कि बेटी वर के लायक है, विवाह के लायक होगी, आप कृपा करके आशीर्वाद दे दीजिए। सिंहासन बैठाए मुनि ने सेवा बहुविधि कीनी। सिंहासन बैठाए मुनि ने सेवा बहुविधि कीनी। सखिया संग जो खेल रुक्मणी रानी बुलायली। सखिया संग जो खेल रुक्मणी
रानी बुलाए जोलीनी। आओ मेरी लाल ऋषि पग लागो बर जो थाने बतावे। आओ मेरी लाल ऋषि पग लागो बर जो थाने बतावे। जय हो। दीवे आशीष भलो यथारो आगम आगम निगम सुनावे। दीवे आशीष भलो यथारो आगम निगम सुनावे। जननी की आज्ञा धरी शीश पर सुख चित ऋषि पग लागी। जननी की आज्ञा धरी शीश पर सुख सी पग लागी। सुख चित ऋषि पग लागी। दो कर जोड़े ऋषि आगे महाबुद्धि बड़ भागी। दो कर जोड़े ऋषि के आगे महाबुद्धि बड़ भागी। रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ सखियों के साथ खेल रही थी बाग में। रुक्मिणी जी की मां ने किसी को भेजकर रुक्मिणी को बुलाया। बुला करके कहा बेटा ये नारद ऋषि है, इनके चरणों में प्रणाम करो। ये आशीर्वाद देंगे जिससे तुम्हारा भला होगा। सब प्रकार से तुम्हारे जीवन में सुख होगा। इनके आशीर्वाद से सुख। हम लोगों के भी अपने बच्चों में ऐसे ही संस्कार डालना चाहिए। जब संत महात्मा आए तो बच्चे उनको प्रणाम करने का आदत डालें। रुक्मिणी जी आए, नारद जी को आकर के प्रणाम किया। बड़े प्रसन्न मन से, बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नारद जी के सामने खड़ी हो गई। नारद जी ने मन ही मन कहा, बात प्रकट नहीं करी क्योंकि राजा रानी दोनों पास में बैठे। अब दोनों के पास में बैठे बात प्रकट करे तो खेल नहीं होगा। तमाशा जो करना है, भगवान की लीला का विस्तार जो करना है, इसलिए अपने मन में ही नारद जी ने मन में आशीर्वाद दे दिया रुक्मिणी को। क्या दिया है? नारद ऋषि कहे, नारद ऋषि कहे निज मन में नंद नंदन बरथारो। नारद ऋषि कहे निज मन में नंद नंदन बरथारो। जय हो। मन नारद जी ने कहा बेटा तेरे पति तो नंद नंदन भगवान कृष्ण चंद्र है, उनके साथ ब्याह होगा तेरा। मनी मन बोले सांवरी सूरत माधुरी मूरत पीत पीतांबर वारो। सांवरी सूरत माधुरी मूरत पीत पीतांबर वारो। देखो आप भी मन में उस सांवली सूरत वाले यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। उनकी जो भुवन मोहिनी मूर्ति है ना, उस मूर्ति का हृदय में ध्यान करो। सांवरी सूरत माधुरी मूरत पीत पीतांबर वारो। जय हो।
मोर मुकुट काना बिच कुंडल गोपी गोप मन प्यारो। मोर मुकुट काना बिच कुंडल गोपी गोप मन प्यारो। पदम भणे कहे रानी के, पदम कहे रानी के सन्मुख नारद वचन उचारो। पदम कहे रानी के सन्मुख नारद वचन उचारो। नारद जी ने मन ही मन भगवान यदुनंदन का ध्यान करते हुए रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया। बोले बेटा सांवली सूरत है जिसकी और बड़ी माधुरी मूर्ति है। पीला पीतांबर जो पहने रहा है, मोर मुकुट और कानों के बीच में कुंडल है, और गोप गोपियों के मन में जो अति प्यारा है वो नंद नंदन तुम्हारा वर है। महाराज भीष्मक के दरबार में नारद इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण की महिमा गायन कर रहे हैं, उनके वैभव की महिमा गायन कर रहे हैं। मोर मुकुट काना बिच कुंडल गोप गोपी गोप मन प्यारा। जो गोप और गोपियों के मन में अतिशय प्यारा है वो नंद नंदन बर थारो। लेकिन नारद जी ने मन ही मन ऐसा आशीर्वाद दिया। रानी ने कहा महाराज बेटी रे वास्ते कोई ठिकानो बताओ, आप आरे लायक आपा के बराबरी को जिकांगे हाथे आपने अच्छी तरह निभ सके एडो कोई ठिकानो बताओ। आप तो संत लोग हो, देश दुनिया में घूमता फिरता रहो और बड़ा बड़ा राजा के राजघराने तक आपकी जान पहचान उठ बैठे, तो आप अपनी बाहर लायक कोई बर तो बता दो। नारद जी महाराज के मैं आयो ही सारो ही जो बर बतावन नो काम करण नहीं तो मैं आयो, मारो तो काम ही जो ही। नारद जी नारद कहे रानी सुनो वर दे तू ही बताए। शहर चंदेरी शिशुपाल है दंता धर भाई शाय।